भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भिवानी में जीबीटीएल के मजदूर आज कोरोना की महामारी से परेशान हैं। मिल के कर्मचारियों को मिल प्रशासन न तो वेतन दे रहा है, न ही खाने पीने की वस्तुओं की व्यवस्था कर रहा है। सांसद ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि मिल प्रबंधन मजदूरों की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। सांसद ने कहा कि मजदूरों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा, ऐसे में वे लोग भूख से परेशान हैं। सांसद ने कहा कि मजदूरों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में लोग भूख से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मिल प्रबंधक मजदूरों का वेतन काट रहा है, यहाँ तक कि कई मजदूरों को मिल से हटा भी दिया गया है। सांसद ने कहा कि मिल प्रशासन को चाहिए कि मिल के मुनाफे से मजदूरों का प्रबंध करे। मिल मालिक मजदूरों का शोषण कर रहा है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को कहा था कि देश में जनहानि नहीं होनी चाहिए, इसके लिए व्यापक प्रबंधन करने होंगे। साथ ही ये भी कहा था कि जिनके पास कोई काम करता है वो वेतन ना रोके, बल्कि उनकी सभी व्यवस्था की मालिक करे। भिवानी में आज़ादी से पूर्व 2 मिल थी, जिनमें से एक टीआईटी थी, जिसके कर्मचारी को धीरे धीरे हटा दिया और मिल को बंद कर दिया। अब दूसरी मिल की मैनेजमेंट भी धीरे धीरे मजदूरों को निकालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और साथ ही इस मामले में कार्रवाई भी कर रहे हैं। धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सख्त आदेश भी दिए हैं कि सभी कर्मचारियों की व्यवस्था भी उनके मालिक करेंगे, चाहे वे घर में काम करने वाले ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि आज जीपीटीएल के मजदूर वेतन नौकरी से निकालने जाने की समस्या से जूझ रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान उन्हें खाने पीने की वस्तु नहीं मिल रही है। वे लोग भिवानी से पलायन तक करने पर मजबूर है। ऐसे में मिल मैनेजमेंट को चाहिए कि उनकी पूर्ण व्यवस्था कराएं। सैकड़ों की तादाद में वो परिवार भूखे मर रहे हैं और पूरी तरह से उनको जो चाहिए, ये मिल की जिम्मेवारी बनती है कि अपनी मिल के मुनाफे में से भोजन का प्रबंध करें, दवाई का प्रबंध करवाएं और उनके बच्चों को पालन पोषण के लिए भोजन भी दें। क्या वो सकते? नहीं, हमारी सरकार है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस मामले में बिल्कुल सचेत हैं कि हम मजदूर का अहित किसी सूरत में नहीं होने देंगे। अधिकारियों से किसी प्रकार बातचीत हुई बीच में? कहीं अधिकारियों से मेरी बातचीत होती रहती है, लेकिन जो मिल की मैनेजमेंट है, इनका हेडक्वार्टर कहीं कलकत्ता में है या बम्बई है, पता नहीं। ये जानबूझ के उन अधिकारियों को यहाँ भेजते हैं जो ऐसी महामारी के टाइम पर इस मिल को बंद करवाना चाहते हैं। तो जीबीटीएल में काफ़ी सारे कर्मचारी हैं, उनको वेतन दिलवाना अब हमारी जिम्मेवारी है। तो हमें कुछ भी करना पड़े, हम वेतन दिलवाना हमारी जिम्मेवारी है। जी सर, दुनिया और सारे हिंदुस्तान में, दुनिया के लगभग बहुत से देशों में ये बीमारी का रूप नहीं, बल्कि ये कोरोना ने तो महामारी का रूप ले रखा है। अभी तक इसका वैक्सीन नहीं बन पाया, इसलिए हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी फैसले लिए कि इस महामारी के दौरान हो सकता है कि तुम्हें कुछ हमें आर्थिक नुकसान भी हो जाए, लेकिन सबसे पहले जनहानि को हमें बचाना है। और उसी जनहानि को बचाने के लिए WHO की गाइडलाइन, ICMR की गाइडलाइन, प्रदेश के मुख्यमंत्री साहिबान दिन रात इसी काम में जुटे हुए हैं कि हम इस बीमारी से कैसे बचें। और सबसे बड़ी समस्या क्योंकि ऐसे हालात में गरीब आदमी के ऊपर आती है। जो मजदूर, चाहे वो किसी कारखाने में काम करता हो, किसान के घर में करता हो, घरों में काम करता हो, चाहे रसोइया हो, सफाई कर्मचारी हो, उनकी सुरक्षा करना हमारा पहला उद्देश्य है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हुए थे कि घरों में भी हम कोशिश करें कि उनको काम भी ना मिले तो भी उनको हम पूरी तनख्वाह दें। लगभग 24 मार्च से लेकर आज तक काम ना करने पर भी, चाहे वो उद्योगपति हैं, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। फिर भी धीरे धीरे हमने काम को शुरू किया, परंतु दुर्भाग्य से भिवानी जिला आज़ादी से पहले यहाँ सबसे बड़े 2 कॉटन के मिल थे, एक TIT, एक BTM, इसी की सहायक है गवारगम। और मेरे अंदाजे में ये बिरला जी की सबसे पुरानी मिलों में से।
एक समय था जब यहाँ 15,000 वर्कर काम करते थे। धीरे धीरे कुछ साल पहले मैनेजमेंट ने मिलकर CIT को धीरे धीरे बंद के कगार पर ले आए, जहाँ हज़ारों आदमी बेरोजगार हुए। उसके बाद अब ये कोरोना जैसी महामारी जब आई तो BTM में भी कई हज़ार आदमी काम करते थे, लेकिन मैनेजमेंट इनके ऊपर के इशारे पर कहीं ना कहीं मिली भगत करके एक ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि सैकड़ों मजदूर उनसे साइन करवाते हैं कि आप छोड़िए, नौकरी छोड़ जाओ और अपना चले जाओ, न तो उनको किसी प्रकार का मंथली पैसा मिला। महामारी में सबसे ज़्यादा भिवानी में अगर कोरोना के मरीज मिले हैं पॉजिटिव तो वो BTM में हैं, सैकड़ों की तादाद में। न उनको खाने पीने का प्रबंध BTM ने किया। आज आप लोग पहुँचे भी हो, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग जो सरकार में मौजूदा विधायक सांसद उनसे एक ही मांग है कि आप न्यायालय के आड़ में सरकार ने जो तुगलक की फरमान जारी किया है इसको वापस ले। ये जो लोग सड़कों पर भटक रहे हैं 1983 PTI रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इनको वापस सेवा में बहाली करे और कैबिनेट में रेजुलेशन ला करके इनकी 58 साल तक सेवा सुरक्षा प्रदान करे इनको। लेकिन ये सब जितने भी मौजूदा मंत्री विधायक हैं ये सब एक इस बात का पीछे दे रहे हैं कि ये अपने आका के सामने बोल नहीं सकते, और सरकार ने जो तुगल की फरमान जारी किया है उसमें ये कोई भी सरकार के विरोध में बात नहीं कर रहा है और इन लोगों के साथ सरकार ने जो है पेपर जिंदगी में किसी भी नौकरी में जाने से पहले पेपर एक बार दिया जाता है। ये भी आपको मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। क्या कोई भी सांसद एक बार चुनाव लड़ने के बाद दोबारा टेस्ट देने जाता है 5 साल के बाद? अगर कोई कर्मचारी लग गया नियमित और उसमें वो 58 साल तक के लिए लगता है, दोबारा टेस्ट छोड़ देता है। कुछ गड़बड़ियाँ चयन आयोग ने की हैं, इसमें न्यायालय ने 1983 PTI के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। और क्या उनकी कोई गलती है? क्या वो गलत दस्तावेज देख करके एक नौकरी हासिल कर ली उसने? अगर ऐसा कोई है तो सरकार उसके ऊपर FIR कराए, हम भी FIR करवाने के लिए तैयार है। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने गड़बड़ियाँ की है तो 1983 जो परिवार है उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है न्यायालय के आड़ में। ये सरकार हटकर देता है, सरकार का तुगल की फरमान है। न्यायालय के फैसले में 75 नंबर पैरा में कहीं नहीं लिखा है कि आप इनको रिलीव कर दो। क्या आप लोगों का हम जब तक हमारी सेवा बहाली नहीं होती है, 58 साल तक सर्विस की स्थायीकरण नहीं होता है, तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे, सड़कों पर रहेंगे, चाहे सरकार गोलियाँ चलाए चाहे लाठी चलाए, हमारा खून बह जाएगा। लेकिन हम अपनी सुरक्षा सेवा सुरक्षा को वापस लेकर रहेंगे। ये सरकार से बता देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, मौजूदा सांसद और मौजूदा मुख्यमंत्री को बता देना चाहते हैं कि सरकार की चूल्हे हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये 1983 PTI वो लोग हैं जो सेना में पुलिस में जाने के लिए जवान तैयार करते हैं, और जब हम वो सेना पे लड़ने के लिए पुलिस में लड़ने के लिए जवान तैयार कर सकते हैं तो हम क्या हैं? ये हम जवाला बन के जब फूटेंगे तो सरकार